मैं महेंद्र पाल सिंह, सहायक प्रोफेसर हिंदी, सेठ फूलचंद बागला स्नातकोत्तर महाविद्यालय हाथरस। इस रिफ्रेशर कोर्स में आज मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी मंत्र को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने पूरे भारत का अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है और इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने मंत्र कहानी में दो जो सभ्यता हैं हमारी, नगर की सभ्यता और जो गांव की सभ्यता है, उसका रेखांकन किया है। उन दोनों सभ्यताओं में अंतर बताने का प्रयास किया है। आमतौर पर आज भी उनकी इस कहानी को हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो बिल्कुल ज्यों का त्यों सही सच सिद्ध होता है। गांव का व्यक्ति निश्चित रूप से आज भी शहर के व्यक्ति से हर काम में सहयोग करने के लिए तैयार है। चाहे गांव का कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यदि उसको पता लग जाए कि मैं अमुक व्यक्ति की मदद कर सकता हूं, तो वो मदद करता है। इसमें जो दो सभ्यताएं हैं, मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, नगरीय सभ्यता और शहर की सभ्यता, गांव की सभ्यता। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद पात्रों के माध्यम से जो शहर का प्रतिनिधित्व कराते हैं वह डॉक्टर चड्ढा से कराते हैं। डॉक्टर चड्ढा शहर के बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं और वह बच्चों के डॉक्टर हैं। तो एक दिन गांव के एक व्यक्ति जिनका नाम बूढ़ा भगत है, उनका बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। तो वो अपने बच्चे को दिखाने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास जाते हैं, शहर में लेके जाते हैं। तो डॉक्टर चड्ढा का उस समय खेलने का समय होता है, वो गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं। तो बूढ़ा भगत जो गांव का व्यक्ति है वो उनके पैर पकड़ता है और यह बताता है कि मेरा एकमात्र बेटा है, मेरे बेटे को यदि आप देख लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा और आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर चड्ढा का जो मन है वो किसी भी तरीके से पसीजता नहीं है। वो अपने खेल को खेलने के लिए चले जाते हैं और बूढ़े भगत का जो इकलौता पुत्र था वह उसका निधन हो जाता है। बूढ़े भगत को यह बात बहुत ही कचोटती है और वह अपने आप को असहाय महसूस करता है। कुछ दिन बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे का जन्मदिन है। उसके बेटे का नाम कैलाश है। तो वह अपने जन्मदिन को मनाने के लिए अपने सभी साथियों को बुलाता है और उसमें उनके घर पे एक सांप होता है और उस सांप को वह सांप से खेलता है। उसकी एक मित्र है जिसका नाम मृणालिनी है। वह कहती है कि तुम इसको पकड़ के दिखाओ। तो वो बूढ़ा भगत उसको पकड़ता है, कैलाश उसको पकड़ता है और उस सांप को बहुत तेजी से पकड़ के अपने हाथ में वो मार लेता है। जैसे ही वो उस सांप को पकड़ता है तो सांप बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको काट लेता है। तो वहीं रंग में भंग पड़ जाता है। जो जन्म दिवस पर डॉक्टर चड्ढा के यहाँ हर्षोल्लास का माहौल था वो एकदम गम में तब्दील हो जाता है और यह बात पूरे शहर से गांव में फैल जाती है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। यह बात मुंशी प्रेमचंद के वह पात्र जो गांव के हैं, बूढ़े भगत, उनको भी पता लगती है और वो बूढ़ा भगत सांप काटने का बहुत बेहतर इलाज करते हैं। उनके कान में जब ये बात पड़ जाती है, उनकी बुढ़िया को भी पता लग जाती है। तो रात हो जाती है। वह बुढ़िया उस अपने बूढ़े भगत को वहाँ न जाने के लिए मना करती है कि तुमको जाना नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही चतुराई से उतने वक्त उस बुढ़िया को सुला दिया है। जैसी बुढ़िया खर्राटे लेने लगती है, बूढ़ा भगत अपनी लाठी उठाता है और बहुत ही गति से
शहर जाकर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को देखता है और उसका जो सांप काटने का बहुत बेहतर इलाज हो सकता था उसको वह करता है। जब उसका इलाज कर चुका होता है, वो ठीक हो गया होता है, तो डॉक्टर चड्ढा उसको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ा भगत उससे कुछ भी नहीं लेता है और वो कहता है कि ठीक है। उसको ये सोचना होता है कि मैंने अपना पूरा काम कर दिया है, आपने अपना काम नहीं किया, इसके बदले में कुछ नहीं दूंगा। तो ये सब सारी बातें बूढ़े भगत ने उसके मन में पूरी तरीके से बिठा दी कि हमें इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। और बूढ़ा भगत उसी गति से अपने घर को आता है और बहुत तेज गति से आता है, क्योंकि उसको डरता है कि कहीं बुढ़िया को ये सब पता लग गया तो निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे घर में आज बहुत ही बुढ़िया बहुत ही क्लेश करेगी और मैं इस चीज़ से बचने के लिए चुपचाप चला जाता हूँ। तो वो बुढ़िया सोती रहती है और वो पहुँच जाते हैं और अपना जो हुक्का है उसको पीते हैं और वो खांसते भी हैं, तो जिससे बुढ़िया जग जाती है। वो पूछती है क्यों, नींद नहीं आ रही? तो बूढ़ा भगत कहता है नहीं, नींद नहीं आएगी। बुढ़िया कहती है कि नींद काहे को आएगी, मन तो डॉक्टर चड्ढा के घर पर लगा हुआ है और तुम यहाँ पे अपना जो काम कर रहे हो वो मुझे सब पता है, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बूढ़ा भगत मन ही मन बहुत खुश होता है कि मैंने जो अपना काम था वह पूरा कर दिया है और इस मेरी पत्नी को मेरे किए हुए काम का पता नहीं लगा। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत ही बेबाकी से इन सब सारी चीज़ों को कराया है और जो दो सभ्यताएं हैं उनका अपना काम कराया है। और शहर की सभ्यता को और गांव की सभ्यता को आज भी हम लोग इस रूप में देख सकते हैं। डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े भगत के बेटे को नहीं देखा था, लेकिन बूढ़े भगत ने, जो कि वो जानता था सांप काटने का क्या इलाज होता है, उसका बिना किसी उसके झिझक के वो सब काम किया, क्योंकि वहाँ पर जो मानवता है वो सर्वोपरि है। हम यदि किसी चीज़ को जानते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि अगले व्यक्ति को जो इससे पीड़ित है उससे उसको लाभ कराया जाए। यही बूढ़े भगत ने किया। तो निश्चित रूप से यह कहानी दो सभ्यताओं में अंतर करती हुई प्रतीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।